हार्ड कोडिंग इश्यूज, एक था इनसिक्योर लॉगिंग। दोनों में एक बारी रिवाइज करवा देता हूँ भाई। जब मैं बात कर रहा था इनसिक्योर लॉगिंग की, इनसिक्योर लॉगिंग, तो यहाँ पे पॉइंट क्या था कि भाई हमारी एप्लीकेशन या हमारा सिस्टम एंड्रॉइड का खास तौर पे एक बड़ा तगड़ा मैकेनिज्म लेके चलता है, लॉग पैड का मैकेनिज्म। ठीक है, यानी कि तुम कुछ मर्जी करो अपने सिस्टम में, हर एक एक चीज का लॉग बनेगा, और जब हर चीज का लॉग बनेगा ना तो वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होगा। हमने बेसिकली क्या करा था, हमने इनसिक्योर लॉगिंग के टाइम पे बस इतना सा चेक करा था कि भाई जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं खड़ा हूं या मैं अपनी कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे मोबाइल के, तो वहां पर जितना भी डेटा स्टोर हो रहा है, जितना भी चीज का लॉग बन रहा है, क्या वो डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाकर स्टोर हो रहा है या तो फिर एनक्रिप्टेड है। देखो भाई, मोबाइल का सबसे तगड़ा फीचर ये होता है कि भाई, या कंपनीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है कि भाई उन्हें ना एक चीज बड़ी ढंग से रखनी है, वो है तुम्हारी एनक्रिप्शन। अगर एनक्रिप्शन ढंग से नहीं रखेंगे ना तो भाई मैं तुम्हें डायरेक्ट इम्पैक्ट बता देता हूं इस चीज का कि कंपनी को क्या है, कंपनी में लग जाता है एक बहुत ही तगड़ा फाइन, बहुत तगड़ा फाइन लगता है कि कंपनी ने एनक्रिप्शन नहीं करा। ठीक है, ये वाले केस हम पहले भी सुन चुके हैं। मतलब क्या, फेसबुक पर भाई काफी केस हो गया था डेटा लीकेज क्यों, भाई एनक्रिप्शन नहीं करे तो बेसिकली तुम्हारा डेटा चोरी हो रहा था, क्योंकि भाई तुम भी डेटा दे रहे थे, डेटा यहाँ से एनक्रिप्ट होकर जाना चाहिए था, लेकिन डेटा एनक्रिप्ट होकर नहीं जा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए क्या इम्पैक्ट ही यही कि भाई कंपनी में फाइन लग जाएगा सबसे बड़ा। ऑब्वियसली इसके अंदर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर हो रहा है, तुम्हारे क्रेडेंशियल जा रहे हैं, तुम्हारी काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल रही है, तुमको दिक्कत होगा लेकिन पहले कंपनी को दिक्कत है इस चीज से। इस चक्कर में फाइन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट। बट इनसिक्योर लॉगिंग का ये मतलब है सिर्फ लॉग बन रहा है। ठीक है, सिर्फ लॉग बन रहा है इवेंट्स के, और कुछ नहीं, इसलिए लॉग पैड का मैकेनिज्म बड़ा है। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था हार्ड कोडिंग इश्यूज। ठीक है, हार्ड कोडिंग इश्यूज में क्या था कि हमारे पास बहुत सारे डेवलपर जब मिलकर डेवलपमेंट करते हैं, या मैं कहता हूं एक ही बंदा का डेवलप भी कर रहा है ना, तो भी कई बार क्या होता है डेवलपर ना गलती से या अपने लिए अपनी हेल्प कराने के लिए छोड़ देते हैं ऐसा पर्टिकुलर जगह पे कुछ ऐसा सीक्रेट की हो सकता है भाई एपीआई का की है। अब की खास बात क्यों बता रहा हूं यहाँ पे मैं, क्योंकि भाई ये जो कीज होती है ना, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इंपैक्ट ही है भाई, अगर किसी बंदे का या किसी कंपनी का एपीआई की निकल जाए तो बहुत बड़ा इशू। मतलब क्या कि भाई आज के डेट में ना बहुत सारी कंपनी अपने सर्वर को एडब्ल्यूएस पे रखते हैं, या तो फिर फायरबेस के सर्वर पे रखते हैं, या तो फिर भाई गूगल मैप्स एपीआई आता है हमारे पास। तो भाई इन सब में खास बात क्या रहती है, भाई ये जो एपीआईज है ना, इनका घंटे घंटे का चार्ज होता है भाई $20 से $30 ले लेते हैं लोग आपसे। दिक्कत क्या कि अगर हम लोग लेने जाए ना तो हमारा महीने का खर्चा कम से कम, अगर मैं खुद का ही क्लाउड भी लेता हूं तो 1 से 1.25 लाख रुपए तक का बैठ जाता है। क्यों, सिर्फ सिस्टम चला रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन सब कुछ क्लाउड पे तो बहुत ही महंगा हिसाब किताब है, कंपनी को भी सिमिलर महंगा पड़ता है। बट इन सब में क्या खास बात है कि ये ना एक की लेके चलते हैं। की का मतलब है कि बेसिकली एक पासवर्ड ही है, मतलब तुमने पासवर्ड डाला तुम्हें अपने डेटाबेस में एंट्री मिल गई, ठीक है, या अपने सर्वर में एंट्री मिल गई। गलती से ना डेवलपर्स यार ये चीजें छोड़ देते हैं। अब जब छोड़ दिया तो तुमने क्या करा, तुमने बस जाके वो चीज ढूंढ लिया, कहां पे ढूंढा, अपने कोडिंग के अंदर में। अब मैं जरा इसको दिखाता हूं, तो वही यहां पर सिमिलर वही वाला एप्लीकेशन ओपन करूंगा। ये लो, यहां पे का हमारा हार्ड कोडिंग इश्यूज, ठीक है, पब्लिक क्लास हार्ड कोड एक्टिविटी, और यहां पर क्या था, हार्ड कोड एक्टिविटी एक्सेस कुछ देखना चाहते हैं। अब यही चीज मोबाइल में भी ओपन करते हैं एक बार। हाँ भाई एप्लीकेशन हार्ड कोडिंग इश्यूज, ठीक है, एंटर द वेंडर की, सिंपली वेंडर का की डाल दो अपने, और यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट व्हाट इज हार्ड कोडिंग एंड वेयर डेवलपर समटाइम विल हार्ड कोड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर यूज। ये भाई मैं सिर्फ मोबाइल के सिनेरियो के हिसाब से नहीं बता रहा, ये वाली जो अच्छी चीज है ना, इसको हम लोग एक्चुअली बहुत तगड़े पक्के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं एपीआई की लीकेज। ठीक है, क्या होता है एपीआई की लीकेज में कि भाई कंपनीज ने सिर्फ एपीआई की लगा रखी थी। एपीआई की अगर स्पॉटिफाई वालों ने अपनी की निकाल दी और उसकी कीमत वो लोग चार्ज कर रहे कंपनी से $10 के हिसाब से भी, तो भी भाई मल्टीपल कंपनी लेके बैठा है, बट पेड की है वो। अगर कोई बंदा वही की उठा के ले जाए अपने पास में या रख ले कहीं पर भी, तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि भाई तुम्हें डाटाबेस में एंट्री मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट ऊपर। और बात यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट की नहीं है यार, बात यहाँ पर ये है कि तुम्हें ना कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में एक्सेस मिल रहा है एक तरीके से, जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होने के चांसेस है मोटे मोटे। इस चक्कर में क्या है, वो लोग बोलते हैं कि भाई ये वाली चीज अपने को बड़े संभाल के रखनी है। ठीक है,
चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से वही बात, एंटर दी वेंडर की। अब भाई यूं समझो कि भाई ये जो पैरामीटर है यहाँ पे वेंडर की डालनी, तो भाई ऑब्वियसली मुझे वेंडर की के बारे में नहीं पता, ठीक है, चाहे एप्लीकेशन चाहे मोबाइल एप्लीकेशन को, चीजों को लेना बिल्कुल ही सिमिलर। पॉइंट क्या था कि भाई वेंडर की है, तो मेरे को ऑब्वियसली कोई आइडिया नहीं, तो मैंने यहाँ पे रैंडम चीजें टाइप करी, और जैसे मैंने रैंडम चीजें टाइप करी यहाँ पे एक्सेस के बटन पे दबाया, तो हुआ क्या कि भाई यहाँ पर एक्सेस डिनाइड, सी यू इन हेल। पॉइंट क्या था कि तुम्हारे को एक पैरामीटर मिला, जिस पैरामीटर में तुमने रैंडम चीजें टाइप करी, तुमने सोचा कि भाई यहाँ से डाटाबेस की एंट्री मिल जाएगी अगर मैंने सही की डाली तो, बट तुमने सही की नहीं डाली, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब मैं गया इनके सोर्स कोड पे। सोर्स कोड हर एप्लीकेशन का बिल्कुल ही सिमिलर है, इवन मैं यहाँ पर भी अपने सोर्स कोड के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को सिमिलर चीजें ही दिखाई देगी। मेरे को क्या करना था यहाँ पर आके भी, बस इतना सा करना था कि भाई पूछता है इससे कि भैया क्या तुम्हारे पास एपीआई की कीज चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है, ना कोई एपीआई चल रहा है ना कोई की चल रही है, तो ऑब्वियसली इधर ऐसे कोई भी काइंड का बग नहीं है। बट जब यहाँ पे बात देखी गई ना, तो यहाँ पर क्या बोला गया, पब्लिक वॉइड एक्सेस। अब यहाँ पर एक्सेस के नाम से एक क्लास बनाई जा रही है, जहां पर क्या बोला गया कि भाई यहाँ पर एक अपने को की डालने का है, अगर की जोन से भी तुम डाल रहे हो, ये वाली जोन से पूरी लाइन मेंशन कराई गई है ना, यहाँ पर ये मेंशन कराई कि भाई यूजर अपना इनपुट दे रहा है, ठीक है, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, यानी कि भाई इन ब्रैकेट्स के अंदर यूजर अपना डेटा भरेगा, और जो से भी यहाँ पे डेटा भरा जाएगा उसे किसके बराबर होना चाहिए, वेंडर सीक्रेट की के, ठीक है। अगर सही है पहले वाली कंडीशन के हिसाब से, तो क्या होगा, एक्सेस ग्रांटेड, सी ऑन द अदर साइड, और अगर गलत है तो क्या बोला जाएगा, एक्सेस डिनाइड, सी इन हेल, समझे। तो यहाँ पे उन्होंने मेरे को क्या दिया, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि भाई ये वाला जो भी यूजर देगा बराबर होना चाहिए उसको, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक कॉपी दिया। सोर्स कोड में की मेंशन कर एपीआई की लीकेज कह सकता है, लेकिन यहाँ पे हार्ड कोडिंग इश्यूज इसका नाम दिया गया इस वजह से, क्योंकि मोबाइल का ना सोर्स कोड तेरे हाथ में ही होता है, इस चक्कर में तू ये चीजें देख पा रहा है, क्योंकि भाई ये तेरे लिए नहीं दिया गया, ये डेवलपर ने अपने लिए दिया था यार, क्योंकि डेवलपर जो है ना वो ना ये नहीं चाहता था कि भाई दूसरों को देख ले, वो ये चाहता था कि भाई मैं क्या करूंगा यार याद करके, क्योंकि कभी भी ना वेंडर सीक्रेट की इतनी सी नहीं होती है, की क्या होती है कि होती है अल्फा न्यूमेरिक, बहुत ही अजीबोगरीब और काफी ज्यादा 125 या 26 वर्ड की एक की होती है, तो डेवलपर याद नहीं रखता, वो इस चक्कर में छोड़ता। हमारा काम क्या, हमारा काम है चीजें ढूंढने का, हमने ढूंढा, हमें मिला, हमने लगा दिया। तो ये तो हमारे पास एप्लीकेशन, हमारे पास जो मॉडर्न एप्लीकेशन जो एक्चुअली सिक्योर होती है, तो वो भी इसी वजह से ये बग है का मतलब है कि खुला छोड़ा गया है, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशन में हमारे जो आज की वो सिक्योर वो भी तो पीछे अपना नाम चला रही है, हमारे पास उनके भी एप्लीकेशन आता है तो उनको भी नहीं बता सकते हमारे पास। मैं तो आज की भी बात कर रहा हूँ, मैं तेरे को लाइव पे भी दिखाऊंगा। नहीं मैं मेरे आप समझ रहे उसमें भी तो ये एपीआई की चला रहे हो सोर्स कोड में, हाँ उसमें देख सकते हैं, देख सकता है, आराम से देख सकता है, ये सिर्फ देखने देखने की बात है, इसमें तेरे को मिल गया, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि भाई वहां पे पड़ा हो, ये तो बस ढूंढने गया यार, तूने कंट्रोल एफ मारा, तूने बोला एपीआई की मिला, चलो जी निकाला, समझा, इतनी सी बात थी बस। बट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर तेरे को कीज हाथ में नहीं आती है, तेरे को सीक्रेट डेटा हाथ में आता है, ठीक है, प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए ऐड मिल गया, यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, एम्बेड पड़ा था जी बस, और कोई बात नहीं थी यहाँ पे, सिंपल सी। चलो भाई अभी आया हमारा मेजर पॉइंट, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज, एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा नोटपैड कहाँ गया, डेटा स्टोरेज, देखो भाई सबसे तगड़ा बग, सबसे कैजुअल मिलने वाला, बहुत ही इजी होता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसे ढूंढने कैसे जाए। देखो इनसिक्योर डेटा स्टोरेज का डायरेक्ट मतलब यही है कि भाई कंपनी पे फाइन लग जाएगा, किस बात के चक्कर में, कि भाई उन्होंने डेटा स्टोर करवाया था लेकिन वो डेटा ना प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में चला गया, ठीक है। मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अभी हम स्टार्टिंग वाला एरिया करें तो भाई स्टार्टिंग वाले एरिया में इतनी सी बात है कि भाई कंपनीज को दिक्कत हो जाएगी, इस बात की पहली फाइन है, और दूसरी वाली दिक्कत ये है कि भाई तुम्हारा सेंसिटिव डेटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्मेट में चला गया, स्पेसिफिक बात है, ठीक है। इवन इसके रेमेडिएशन भी है कि भाई तुम्हें अच्छा खासा MD5 या 256 वगैरह लगाना चाहिए अपने वॉइस के अंदर, अदरवाइज इस चीज की सिक्योरिटी नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या, तुमने डेटा उधर से कुछ प्रेमाइज पड़ा ला, उधर जाके स्टोर हो रहा है। अब एक काम करते हैं, ये क्यों हो रहा है यार, एडीबी ओपन करियो, भी कोई ना कोई निकल के जाता है तब ये होता है।
क्या हो रहा है यार? नहीं चलो भाई, अब ये आ गया हम सेल में। दूसरी चीज अपने को एक बड़ी पहले पैरामीटर इवैल्यूएट करना, तो भाई सबसे पहले ऑप्शन है, ठीक है, डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, तो कनेक्शन बदल। क्या सेंट हो गया? मोबाइल नहीं बना। अच्छा मोबाइल में चल गया ना? हाँ ये हमने भी डाल दिया इसमें यूआरएल। अभी नीचे आगे करना क्या इसमें? लिंक उठा के भेज देना, बिटली से बना के भेज दियो किसी को भी। कौन सा लिंक है वाला? हाँ कोई भी, अबे नीचे वाले यार, क्लाउडफ्लेयर पेज लिंक, वेब व्यू पेज लिंक। ये तो फोर खुली नहीं जिसमें लिखा रहा है 404। तो वो खुलते ही नहीं है, वो क्यों खुलेंगे? अब सीधा ये लिंक भेज दूँ इसी हाँ मुझे भी याद। Cryptus hashtag interns 2023। यार मेरा तो कोई लाग आ नहीं रहा। इंग्लिश में आ रहा हो गया कनेक्ट है? कांट कनेक्ट। कोई तो वैसे एनी डिस्प्ले। मैं क्या बता रहा था कि भाई यहाँ पर आई फाइंड आउट वेयर हाउ द क्रेडेंशियल्स आर बीइंग स्टोर्ड एंड द वल्नरेबल कोड इन सिक्योर डेटा स्टोरेज द रिजल्ट ऑफ स्टोरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनसिक्योरली ऑन द सिस्टम दैट इज पुअर एन्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट एक्सेस कंट्रोल इश्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा। सीधी बात यहाँ पे लिखी कि भाई तुम्हारा डेटा जितना भी है कहीं ना कहीं जाकर स्टोर करवाया जाएगा। अब भाई यहाँ पर मैं कुछ रैंडम भी टाइप कर दूंगा तो भी मुझे इससे मतलब नहीं। मेरा क्या पॉइंट है यार कि मेरे को नहीं ढूंढने जाना है। क्या ढूंढने जा रहा है कि भाई डेटा जो स्टोर हो रहा है कहाँ स्टोर हो रहा है। अब ये बात तो तुम यहाँ से कभी भी डायरेक्ट बैठे बैठे नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता। तो भाई इस काम के लिए क्या है, अपने को सीधा सीधा जाना पड़ता है JAX पे। ठीक है, यहाँ पर आके मैं ढूंढूंगा कि भाई कौन सा मैं काम कर रहा हूँ उसके अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है। पहली बात तो ये है। तो भाई यहाँ पर क्या है, पब्लिक क्लास इनसिक्योर डेटा स्टोरेज एक्टिविटी, ठीक है, उसी में बैठा हो। अब यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, कुछ क्रिएट करना है अपने को। ठीक है, क्या क्रिएट करना है भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर आया एक फंक्शनैलिटी क्रेडेंशियल सेव कराने। ये वाला फीचर हमें यहां पर भी दे रखा है इस मोबाइल के अंदर में कि भाई यहां पे मैं डालूंगा यूजरनेम, यहां पे मैं डालूंगा पासवर्ड, जो कि क्या करेगा, डेटा स्टोर कर लेगा अपने अंदर। स्टोर करेगा यानी कि सेव क्रेडेंशियल आ गया अपने पास। सीधी बात समझ में आया इतना पॉइंट। फिर क्या आया नीचे, अब ना यहां पर एक कर्ली ब्रेसेस का दे रखा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर ये ना डेटा स्टोर कर रहा है। ठीक है, क्रेडेंशियल यहां पे स्टोर हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस। क्यों मेरे को पता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस, क्योंकि हर फाइल का शेयर्ड प्रेफरेंस बनता है। जहां पे भी स्टोरिंग होगी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर होती है मोटी मोटी तौर पे। फिर क्या आया, क्या क्या स्टोर करवाना है, एक करवाना है यूजर, एक करवाना है पासवर्ड। ठीक है, यहां पर डेटाबेस के नाम भी दे रखे हैं, IDS1 यूजर, IDS1 पासवर्ड।
समझ गए? यहाँ पर बस इतनी सी बात दे रखी थी और यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव कमिट हो गए क्योंकि यहाँ पे सब कुछ। अब सिमिलर चीज ना मैं यहाँ पर जाकर भी करूंगा, मोबाइल में जाकर ढूंढूंगा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, पहले तो कुछ देता हूँ। कहाँ गया मोबाइल? ये रहा, रैंडम ऊपर की तरफ, नीचे भी रैंडम सेव, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव सक्सेसफुली। यहाँ पे सेविंग रील्स हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो सा मेन इशू है वो ये है कि भैया अगर ये सेव कर रहा है तो किस बेस पे सेव कर रहा है। सबसे पहली चीज मेरे को जाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन के अंदर ही कि भाई मेरी एप्लीकेशन बैठी कहाँ है। ये लो भाई, ये मेरी एप्लीकेशन जाकर असीम, तो भाई यहाँ पर जाकर मैं फाइंड आउट कर लूंगा अपनी चीजों को। अब यहाँ पर आएगा मेरे को सारा हिसाब किताब। पहला है मेरा कैश, दूसरा है मेरा कोड कैश, तीसरा है मेरे डेटाबेसेस। डेटाबेस में से एक नाम है हमारे पास IDS1। तो भाई उसके अंदर हमारे को कोई डेटा नहीं स्टोर हो रहा था। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा था? शेयर प्रेफरेंस के अंदर, क्योंकि वहां पे नाम लिखा होता है हिसाब से। तो भाई यहाँ पर मैं सेम काम करूंगा, CD शेयर प्रेफरेंसेस डायरेक्टरी के अंदर गया, मारा एक एलएस और यहाँ पर आया मेरे पास एक .xml नाम की फाइल। ठीक है, इस .xml में एक्चुअली हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। तो इसे बस ओपन करूंगा और ये आ गया भाई मेरा यूजर नेम और मेरा पासवर्ड। दोनों क्या डाले थे? रैंडम। दोनों का नाम मेरे को यहाँ पे रैंडम शो आउट हो रहा है। क्लियर है भाई? मोबाइल्स के अंदर में ये वाली सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है कि भाई तुम डेटा स्टोर करवा रहे हो। मोबाइल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि भैया तुमने यहाँ पर एन्क्रिप्शन अच्छा नहीं लगा रखा। एन्क्रिप्शन लगाओ। इवन मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी ये वाली बात मेंशन कर रखी लास्ट में कि अगर ठीक करना चाहते हो तो हाउ टू सिक्योर यूज हैशिंग एल्गोरिथम लाइक MD5 SHA-1 फॉर 10 टाइम्स और मोर। अगर लगा भी रहे हो एटलीस्ट 10 बार ही एन्क्रिप्ट करो एक ही चीज को। एडिशनली एन्क्रिप्ट फॉर मोर सिक्योरिटी। ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम दे रखा है, नीचे मैंने एन्क्रिप्शन की बात करी क्योंकि हैशिंग एक अलग कहानी है। हैशिंग है इरिवर्सिबल फॉर्मेट एल्गोरिथम है। एन्क्रिप्शन यानी कि भाई उस चीज के ऊपर एक और एन्क्रिप्शन की लेयर लगाओ जो कि भाई सिर्फ डेटा को किसी राउंड हाउस में डाले। क्लियर है? चलो ये तो था हमारा पहला वाला कि भाई अपने को क्या करना था, सिर्फ ये चेक करना था कि भाई डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है। अब भाई ये जो दूसरा वाला पॉइंट आता है ना हमारे पास, वो ये है इनसिक्योर डेटा स्टोरेज पार्ट 2 में कि भाई एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चाहे किसी भी बेस में अपने मोबाइल पे डेटा स्टोर करे, बट अब कैसे स्टोर करेगी? अब दूसरी वाली ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हिसाब किताब बदलेगा। जैसे कि इसमें आपको कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहा है तो वो एंड्रॉइड पे वो अपने से डाटा स्टोर करते हैं। ये कोडिंग में लिखा हुआ था, मैंने कुछ नहीं करा उसके अंदर, ये कोड में ही गड़बड़ थी। एंड्रॉइड को सिक्योर करने के लिए तुम्हें कोड समझना आना चाहिए। अगर तुम्हें कोड समझ में आ गया तुम हाथ तो हाथ बग निकाल सकते हो। जबकि वेब एप्लीकेशन पे टेस्ट में गया तो मैं घूम घूम के चीजें ढूंढूंगी। क्या चीज? जावा, कोटलिन, मोबाइल ही होती है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन किसी हर बंदे को जावा नहीं आता ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कोटलिन सीख लेते हैं। कोटलिन क्या 90% हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली जावा में खुद को चेंज कर लेती है। अब भाई ये आ गया हमारा दूसरा, फाइंड आउट वेयर हाउ द क्रेडेंशियल्स आर बीइंग स्टोर्ड एंड द वल्नरेबल कोड इन सिक्योर डेटा स्टोरेज। क्या चीज? ये वाली तेरे को तो पाइथन क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? ये सिर्फ एक क्लास डाला है उसके अंदर का। लैंग्वेज अपनी जावा ही चल रही है भाई इसके अंदर। ठीक है, ऑन क्रिएट की फंक्शनैलिटी ये डाल रखी है हमारी, सिंपल सी। सेव क्रेडेंशियल की पब्लिक पॉइंट अपने यहाँ पे फंक्शनैलिटी यहाँ पे डाल रखी। अब भाई ये मोबाइल एप्लीकेशन वो बड़े छोटे लेवल का, अब तेरे को बड़े लेवल का दिखाना तो भाई मैं दूसरी वाली एप्लीकेशन दिखाऊंगा, जब एक लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा तेरे को, तब देख लियो भाई डिफरेंस। ये तो मैं तेरे को बस समझा रहा हूँ कि भाई इस टाइप का तेरे को बग मिले, क्योंकि क्या है यहाँ पर है ना मोबाइल एप्लीकेशन ये अपना बड़ा इजी कर देता है काम कि भाई जो सा भी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना 70% बग्स बिल्कुल सिमिलर मिलने वाले हैं। यही काम तो अगर वेब एप्लीकेशन पे टेस्टिंग में कर देगा ना, तो भाई अगर मैं वहाँ पे देखो DWP सिखा दूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे कोई काम करेगा, वहाँ कोई काम करेगा। क्योंकि भाई क्या है 2021 का मॉडल है। अब यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पे भाई 2016 के बाद अपडेट नहीं हो हमारी चीजें,
तो जब 2016 के बाद अपडेट नहीं हो तो अपने पास चीजों में चेंज नहीं आया ज्यादा, तो लोग ना ज्यादा टेस्ट नहीं करते इस चीज को, बड़ा साइड बाय साइड लेके चलते। लेकिन आज की डेट में हमें से टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बग ना बड़े इजीली मिलते हैं इसके अंदर, बस इतनी खास बात है। तो भाई अब यहां पर ये जो दूसरा है ना यार, यहां पे खास बात क्या है कि भाई ये ना अपने पास जो सा डेटा स्टोर कर रहा है उसके लिए हमें एक बारी दोबारा कोड समझना पड़ेगा बस। तो ये है अपना दूसरा हिस्सा, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या लिखी हुई है, पब्लिक क्लास वही वाली एक्सटेंड आपका पार्ट, लेकिन यहाँ पर एक खास कार्य लिखी है, प्राइवेट एसक्यूएलाइट डाटाबेस। ठीक है, एसक्यूएलाइट डाटाबेस के अंदर में एक नाम दे रखा है एमडीबी। एमडीबी क्या है, इस एसक्यूएलाइट डाटाबेस का नाम रखा गया है। ठीक है, जैसे एसक्यूएलाइट डाटाबेस पंकज बना रहे थे तो पंकज डीबी रख सकता था या तुषार डीबी रखा जा सकता था, इन्होंने एमडीबी रख दिया बेसिकली। यहां पर पॉइंट क्या दिया गया, ऑन क्रिएट का एक फंक्शनैलिटी डाला गया कि भाई कोई बंदा कुछ भी लिखे तो भाई वहां पर है ना इंस्टेंस सेव हो जाना चाहिए। यहां पर इतनी सी बात समझाएंगे। अब यहां पर क्या है, this.mdb ओपन और क्रिएट डाटाबेस। यहां पर तुम लोग खोलो या कोई भी नया डाटाबेस बनाओ, उसकी स्टोरिंग होनी चाहिए कहां पर, IDS 2 पे। पहले IDS 1 पर हो रहा था बट वहां पर कोई डाटाबेस मेंशन नहीं करा गया था कि भाई तुम्हें डाटाबेस पे स्टोर कराना है। यहां पर स्पेशली बोला गया प्राइवेट एसक्यूएलाइट डाटाबेस, क्योंकि भाई क्या है आर्डर की खास बात ये है तो सारा हिसाब किताब अपना एसक्यूएलाइट के ऊपर ही रखता है। इस चक्कर में अपने को ये वाली खासियत इधर मिल जाती है। अब यहाँ पे चलो पहला वाला फंक्शनैलिटी क्या है हमारे पास, दूसरा फंक्शनैलिटी क्या दिया गया, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट माय यूजर वार का यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पर भी सिमिलर बातचीत आ गई। बस अब अपना पॉइंट के इधर कि देखने का है कि भाई ये किस तरीके से स्टोर करेगा डेटा। स्टिल नीचे की तरफ क्या है, वही बात आ गई, सेव कराएगा क्रेडेंशियल, सेव कराएगा यूजर नेम मेरा पासवर्ड, नीचे की तरफ है this.mdb एग्जीक्यूट एसक्यूएल की क्वेरी। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एसक्यूएल की क्वेरी है, ये जहां पर भी तुम्हें एसक्यूएलाइट डाटाबेस दिखाई दे 100% श्योरिटी के साथ में वहां पर एसक्यूएलाइट का कोड ना जरूर मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर क्या देखा है, इंसर्ट इनटू माय यूजर वैल्यूज। क्या डालना है इंसर्ट में, यूजर का जो भी यूजर नेम वगैरह डालेगा वो, और दूसरा पासवर्ड। ये जितना एरिया है ये पूरा यूजर अपना इसके अंदर में डेटा डालेगा। किस पॉइंट पे, इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर भी सिमिलर आगे की तरफ आएंगे तो भाई यहाँ पर भी अपने को दिखाई देगा एक ब्रैकेट जिसके अंदर वो डेटा स्टोर करवाएगा यूजर नेम और पासवर्ड का। समझे बात को। क्वेरी क्या है, ये वाली क्वेरी ऑटोमेटिकली रन होगी जब यहाँ पर डेटा तुम्हारा गिर जाएगा। ठीक है, इस चक्कर में ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे साफ सीधी दिखाई देती है। उस पॉइंट इतना है कि देखना है। अब यहाँ पर मैं सिमिलर चीजें डालूंगा, जैसे कि मैं डाल देता हूं ठीक है, कराया मैंने सेव, थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव सक्सेसफुली। अब यहां से मैं जाऊंगा पीछे की तरफ, फिर से करूंगा एक बारी एल्स। वहां पर उसने मेरे को मेंशन करा कि हमारे पास एक डाटाबेस है, एसक्यूएलाइट का डाटाबेस। तो एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज, हाँ बिल्कुल, और ये वल्नरेबिलिटी है कि डेटाबेस में नहीं है। नहीं, बात यहाँ पर है ही नहीं यार कि डेटा स्टोर होना चाहिए, 100% होना चाहिए यार। दिक्कत की बात क्या है, एनक्रिप्ट नहीं होना। तेरा डेटा साफ सीधे फॉर्मेट में, तूने अपना ना वहां पर ओटीपी डाला था, ठीक है, तूने वहां पर अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला था, तूने वहां पे अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन भी डाला, सीवीवी भी डाला, सब कुछ डाला तूने, मोबाइल में स्टोर हो गया। कल की डेट में तेरे मोबाइल में ना कोई मैलवेयर आ जाता है, ठीक है, मैलवेयर ने क्या करा, या किसी सिस्टम में ना, तेरे सिस्टम में किसी बंदे ने आरसी का